उमर अब्दुल्ला अब होंगे जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री और यह कह दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन इस वक्त सरकार बनाने की तरफ तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कई राउंड वोटिंग काउंटिंग की बाकी है, लेकिन अभी जो तस्वीर दिखाई दे रही है रुझानों में, वो ये क्लियर तस्वीर दिखा रही है कि वहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और अब जानकारी भी मिल गई है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा, वो चेहरा है उमर अब्दुल्ला का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो इस सरकार का नेतृत्व कोई और नहीं, उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं। चुनाव के नतीजों पर क्या कहा फारूक अब्दुल्ला ने, सुनिए। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरें। मुख्यमंत्री 370 को वापस लागू नहीं कर दिया जाता। मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला जब तक राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला जहां प्रासी की ताल। और अब उसी सिस्टम में नए मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला नजर आने वाले हैं। बहरहाल एक तरफ ये तस्वीर और दूसरी तरफ हरियाणा की पूरा उलटफेर, यानी जो एग्जिट पोल कह रहे थे, जो परसेप्शन था, जो नैरेटिव था, वो सब का सब धराशायी होता हुआ इस वक्त रुझानों में जो कमोबेश अब सेटलिंग तस्वीर है, आप इसे समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर, यानी अपना 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आ रही है। और कांग्रेस 35 पर। जितनी भी ये रीजनल पार्टियां थी वो एकदम आप धराशायी मोड में देख सकते हैं। जेजेपी खाता तक नहीं खुला है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन है। 2 सीटें एक आईएनएलडी के पास आ रही है और एक बीएसपी के पास आ रही है। और अन्य यहां पर सावित्री जिंदल उसमें से एक है। 3 ऐसे निर्दलीय हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लगभग 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। चूंकि इलाके बहुत छोटे हैं तो आप समझ लीजिए कि 17 से 18 राउंड होती है काउंटिंग और उसके बाद क्लियर तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। लेकिन कौन आगे कौन पीछे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जाट बहुल्य जो बागड़ बेल्ट है, 21 सीटें वहां की आप मान लीजिए मोटा मोटी। उन 21 सीटों में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास 6 सीटें थी, 2019 में 8 सीटें और आज की तारीख में बताया जा रहा है कि उसमें ज्यादा सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं कर पाई है। उधर अगर चेहरों की मैं बात करूं तो देखिए भव्य बिश्नोई वो आगे चल रहे हैं। जीत लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भजनलाल के पोते हैं। फिर श्रुति चौधरी बंसीलाल की भी वो जो है पोती हैं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ी है और वो इस वक्त आगे चल रही हैं। उनके भाई से ही उनका इस वक्त मुकाबला चल रहा है। भाई कांग्रेस की टिकट पर अनिरुद्ध चौधरी वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अच्छा 3 एक ही परिवार के लोग, अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं, एलानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे आईएनएलडी। दूसरी तरफ रानिया से पीछे चल रहे हैं और वो भी इनफैक्ट तीसरी पोजीशन पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। रंजीत चौटाला तीसरे नंबर पर आ गए हैं। और डबवाली से दिग्विजय चौटाला, अभी तक उनका खाता, मतलब पिछली बार भी चोट लगी, इस बार भी वो पीछे चल रहे हैं जेजेपी की टिकट से। गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। आईएनएलडी के साथ एचजेपी का गठबंधन है। अभी गोपाल कांडा वहां पर पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल मैंने जैसा आपको बताया वो इस वक्त आगे चल रही है हिसार से। फिर आप देवेंद्र जो कि टोना सिरसा की सीट है वहां से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी मैं बता चुकी हूँ पीछे चल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जब तक मैंने चेक किया था इलेक्शन कमीशन की साइट पर, तब 45,000 के आगे वो वोटों पर चल रहे थे। यानी रोहतक की गढ़ी सांपला बार बार वादा के 70 पार यमुना पार बीजेपी को भेज देंगे, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। गीता भुक्कल कांग्रेस की पूर्व मंत्री वो इस वक्त झज्जर रही है। ओम बादी झज्जर से पीछे इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये जो इलाका है ये वो देशवाल बेल्ट है जहाँ की 14 बहुत महत्वपूर्ण हो जाए इलाका। आप पिछली बार भी याद होगा आपको 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, इस बार भी कांग्रेस के ही सीटें और वो चुनाव जीत चुके हैं। ये जानकारी आपको दे दूं मैं।
उदित राज, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं, उदित राज ने एक बार फिर से बेचारी ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए। सुबह तक जो कांग्रेस जलेबी, लड्डू, ढोल, नगाड़े बजा रही थी, वो अचानक अब ईवीएम पर सवाल उठाते नजर। ये परिणाम के बाद उदित राज ने जो सवाल उठाए हैं उन पर आप भी गौर फरमाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में उदित राज जी हैं। सर, जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? अभी तो सकता है, लेकिन जो उम्मीदें थी उसके विपरीत तो जाता नजर आ रहा है। सारा एग्जिट पोल ये सब कैसे, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो जो मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में है, उस मीडिया ने, और हमारे आकलन तो थे ही, जनता के भी आकलन थे, तो ईवीएम का कुछ खेल नजर आता है इसमें। तो ये इस वक्त कमोबेश नतीजे आपको नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मनोज यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, खुश तो बहुत होंगे आज आप? जी, एक सेकंड मनोज जी, बस रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ, क्योंकि आज बेटे के पिता के तौर पे भी रणदीप सुरजेवाला खुश होंगे। पार्टी हारी जीती वो बात की बात, लेकिन पिता क्या कह रहे हैं सुन ले। कांग्रेस पार्टी इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है, ये दर्शाता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। रणदीप जी, आदित्य ने जिस तरह से आदित्य उतरे, रणदीप ही लड़ रहे थे, रणदीप के टिप्स काम आ रहे थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। क्या इस बार अलग रहा कि कैथल में कांग्रेस की झोली में सीट गई? और दूसरी बात, जो ट्रेंड आ रहे हैं शुरुआत में कुछ थे, फिलहाल बीजेपी फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, परिणाम आएंगे तो उस पर टिप्पणी फिर करेंगे देखकर। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का चांस है गवर्नमेंट फॉर्म करने का, पहले पूरे नतीजे आने दें। जहां तक कैथल का प्रश्न है, नतीजे साफ हैं। कैथल की 4 विधानसभा सीट हैं, हम लगभग सारी रहे हैं और खड़गे लोगों ने खास जताया है, पूरे प्रदेश के ट्रेंड को तोड़ा है। ये दर्शाता है कि संस्कार और संस्कृति की इस भूमि के लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास ना सवाल, आपने पिछली बार भी कहा था कि सीएम बनना सबकी इच्छा है, इस कहा नहीं बनती, मंथन तो होगा ना, जो सवाल खड़े हो रहे थे वो। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत प्री मैच्योर है, अभी नतीजे आने दीजिए। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कंधों पर उठाते हुए सुरजेवाला को वो तमाम समर्थक आपको नजर आ रहे हैं। बांगर बेल्ट की वो 9 सीटें और 9 में से एक रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला ने निकाल ली है। कैथल में लगभग जीत पक्की है। वो ये बता रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है कि यहाँ क्लीन स्वीप होने वाला है। ये चौटाला और सुरजेवाला का गढ़ कहा जाता है। इस वक्त पंकज शर्मा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपको CSDS के संजय जी नजर आ रहे हैं और साथ में मनोज यादव। मनोज जी, मैं माफी चाहती हूँ, बीच में आपको रोकना पड़ा, लाइव तस्वीरें आ रही थी, लेकिन ये जो हरियाणा में हुआ है, क्या फैक्टर काम कर गया? अंडरडॉग, मतलब आप लोग जितना ओवर कॉन्फिडेंट 400 पार 2024 में नजर आ रहे थे, उतना ही साइलेंट आप इस बार हरियाणा के चुनावों में थे। इतना साइलेंट के आंकड़े बोल रहे हैं, आप लोग अभी भी चुप ही हैं। रूबिका जी, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा। न हीरे की चमक है, न नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आप गए थे, मुझे याद है जब मैं छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने तक वहां पर था, आप भी गए थे छत्तीसगढ़ में कवर करने के लिए संकल्प पत्र के समय। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ में भी एक झूठ का गुब्बारा और एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया था। एग्जिट पोल में भी इसी तरह किया गया, एक नैरेटिव घड़ा गया, और पॉलिटिकल पंडित जो यहाँ बंद कमरे में बैठ करके कहानियां घड़ते हैं, और उसके बाद में क्या हुआ, सब धराशायी हो गया। इसी तरह से हरियाणा के अंदर भी ये साफ साफ दिखाता है कि हरियाणा के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नायक सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार थी, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं थी, उन्हीं का नतीजा है कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और ये सिद्ध हो गया है कि इनकी झूठ की गारंटी, फरेब की गारंटी और ये लूट की गारंटी ये चलने वाली नहीं है। वो सबको पता लग गया है हिमाचल में किस तरह से इन्होंने क्या किया है, और ये भी सिद्ध हो गया है कि राहुल गांधी 52वीं बार भी वो विफल हो गए हैं। और ये भी सिद्ध हो गया है कि
किसान, जवान, पहलवान और संविधान सब लोग हमारे साथ में हैं और हमें 36 की 36 बिरादरियों ने हमें समर्थन दिया है, हमें जनादेश देने का काम किया गया है। और रूबिका जी, यादव जी, आप कह रहे हैं 36 की 36 बिरादरी, लेकिन जितने भी इस वक्त जमीन से लौटे पत्रकार हो गए कि पोलस्टर्स हो गए कि जितना भी चुनाव को बहुत अच्छे से समझने वाले रणनीतिकार होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 36 नहीं है, ये बेसिकली 35 बनाम 1 हो गया, यानी जाट वर्सेस नॉन जाट का पूरा खेल हो गया। और इसीलिए बीजेपी को जो आज दिख रहा है मिलता हुआ, वो इसलिए दिखा है 20 से 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है और लगभग 10 सीटें वहां से निकाल रही है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि वहां किसान, जवान, पहलवान, संविधान सब हमारे साथ में, युवा, मजदूर सब लोग हमारे साथ में। तो ये तो जनता ने जनादेश दे दिया। इसमें पॉलिटिकल पंडित ठीक है, बंद कमरों में बैठ करके बातें करते हैं, कुछ पत्रकार की जगह पक्षकार जब बन जाते हैं तो मुझे लगता है निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की जनता ने हमें जनादेश दिया है और उसको सब माथे पर हम लेते हैं। आप ये कहेंगे दूसरी तरफ वाले हमें गाली देंगे, वो वाले इधर गाली देंगे, ये तो चलता ही रहता है। रूबिका जी, हम लोग किसी को गाली देने वाले नहीं है, लेकिन हम ये है कि ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इन पर अब थोड़ा सा मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, नो डाउट। मतलब ईमानदार ये हमें करना होगा। अगर कहीं कुछ हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, मुझे लगता है हम उसे एको नहीं कर पा रहे हैं या पोस्टर्स एको नहीं कर पा रहे हैं, तो वजह क्या है? अब मैं आप पर और जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए। जावेद, आप कहां पर मौजूद हैं? देखिए